बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है मेरे पास और प्रियंका के पास कि रिकॉर्डिंग की सच्चाई क्या है, प्रियंका रिकॉर्डिंग डलवाई थी या फिर गोरखपुरी भौजी अपनी मर्जी से डाली थी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आप लोग प्रियंका को इन्वॉल्व मत करिए, बहुत ही सीधी और बहुत ही प्यारी लड़की है, उसको आप लोग इन्वॉल्व मत करिए। उसको उसकी जिंदगी में खुश है, उसको खुश रहने दीजिए। वो बेचारी कुछ नहीं जानती है, वो डिसीजन मेरा था। वो बोली है ना कि रिकॉर्डिंग डालना, डिलीट करना और रिकॉर्ड करना सारा डिसीजन मेरा था और मैंने किया था, अपने सेफ्टी के लिए किया था, चाहे जैसे भी किया था। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया है, यूट्यूब लाइन है और यहाँ पर प्रूफ के लिए हर एक चीज रखना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग क्यों बीती भौजी को इस चीजों का समझना चाहिए कि महिला होकर एक महिला का दर्द नहीं समझती। अगर कोई रिकॉर्डिंग है और किसी प्रकार की है तो उसे इस तरह से सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अब राधा राज और चंदा भाभी की क्या पंगेबाजी चली थी इसको मेरे को नहीं पता है। जो भी पंगेबाजी चल रही है, क्या चल रही है चंदा के बीच, राधा के बीच या गोरखप्रिया भौजी के बीच। अभी इसने कहा कि प्रियंका को बीच में मत डालो। ये प्रियंका कौन है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रियंका ने भी रिकॉर्डिंग डलवाई थी या गोरखप्रिया भौजी का खुद का जो है डिसीजन था। तो मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूव कर रहा हूं कि दोस्तों गोरखप्रिया भौजी ने इस कदर सोशल मीडिया पे आतंक मचाया हुआ है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल देती है। लोग इसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा कब तक चलेगा? ये लोगों को कब तक बदनाम करेगी? आज इसने राधा राज को कर रही है, कल किसी और को करेगी, परसों किसी और को करेगी और शुरू से यही करती आई है। क्यों लोग चुप हैं और क्यों इसका सपोर्ट करते हैं? क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई एफआईआर कराता है? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं करता है? देखो सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं, अभी राधा राज का और इसका कुछ पंगेबाजी चल रही है, मेरे को अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है। जैसा कि मैं कुछ वीडियोस देखता हूं तो उसके थ्रू मुझे पता चल जाता है कि भैया अभी क्या मैटर चल रहा है। अभी जो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह इन्होंने जो है सोशल मीडिया पे पब्लिक की थी, और बल्कि किसी की प्राइवेट रिकॉर्डिंग इस तरह से करना जो है गैर कानूनी होता है गोरखप्रिया भौजी पे। इसके खिलाफ जो है हाईएम एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि ये इस तरह के कार्य जो कर रही है ये सोशल मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा अंजाम हो सकता है कि किसी की जिंदगी से जुड़ा कोई भी अगर इस तरह की रिकॉर्डिंग कोई वायरल करता है या कुछ करता है तो कोई हो सकता है कहीं ना कहीं इससे हताश होकर कुछ अपने लिए कोई ज्यादा बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर ले। गोरख जो रिकॉर्डिंग डाली गई थी वो गोरखप्रिया भौजी के अपना डिसीजन था। उसने इस बात को इस वीडियो में खुद कबूला है कि वो मेरा अपना डिसीजन था, कुछ चीजें मुझे सार्वजनिक करनी थी क्योंकि ये कह रही है कि मैंने अपने बचाव के लिए ये प्रूफ के तौर पे इस तरीके का बात रिकॉर्ड किया। अब आप लोगों को बता देता हूं कि पहले लोगों को भड़काती है, लोगों को कॉल करती है, उसके बाद उनकी बातें जो है रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद ये अपना पैसा कमाने के लिए उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब पे वायरल करती है। वायरल करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी की प्राइवेसी जो है ये उस प्राइवेसी से पैसा कमाती है। तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं कि सहमत है इसकी बात से कि ये करना कहीं ना कहीं जायज है या नाजायज है? इस तरीके का खेल ये क्यों करती है? एक महिला होकर किसी महिला की रिकॉर्डिंग वायरल करना ये कहाँ का कानून है? किस मान लो कि कल को गोरखप्रिया भौजी कोई कांड करके बैठती है और इसकी रिकॉर्डिंग कोई वायरल करेगा तो ये मरने मारने को तैयार हो जाती है, एफआईआर कराती है, दुनियादारी करती है, दुनिया के वीडियो बना के डालती है। इस तरीके के कार्य करने से इससे गंदी लेडी मैं किसी को नहीं मानता हूं कि अगर किसी महिला की कोई प्राइवेसी है उसकी रिकॉर्डिंग तुम वायरल कर रहे हो, अपने चैनल पे डाल रहे हो, वायरल करके लोगों को दिखा के फिर उसको डिलीट करना, अपने फोन में रखना, इस तरीके का कार्य जो है गोरखप्रिया भौजी कर रही है। मसला क्या है वो भी पता चल जाएगा जल्दी, आप लोगों के सामने सारी चीजें आ जाएंगी। और उसी तरीके के इसके सब्सक्राइबर हैं जो इस तरह की गंद को लेके मैसेज करते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। अरे भाई अगर तुमको समझना है, एक महिला है वो अपना, उनकी देखो हर किसी की ना एक पर्सनल लाइफ होती है, वो कैसे जी रहा है, क्यों जी रहा है, उसको लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले ये लोगों से क्या करती है, झगड़ा करती है। मान लो राधा राज हो गई या किसी अन्य किसी रूप तरह से भी अभी इसका बहुत तगड़ा वाला झगड़ा चल रहा था, उन लोगों को पहले ये कॉल करती है, कॉल करने के बाद उधर से भी वो लोग वीडियो शूट करते हैं, जो बातें होती हैं इधर से ये और महादेव बातें शूट करते हैं, जो फोन पे बातें होती हैं, और फिर वही बातें क्या है कंट्रोवर्सी के तौर पे सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती हैं, पब्लिक की जाती है ताकि लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच जाएं। लेकिन इस तरह का कार्य क्यों होता है, किस लिए होता है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। गोरखप्रिया भौजी ने जिस तरीके की गंद शीशा लौदर जो है यूट्यूब पे मचाई है, और इसका पति तो वाकई में लेडीज है, वो कहीं मर्द किसी तरीके से नजर नहीं आता। इस तरीके के कार्य अगर इसकी बीवी कर रही है तो इसको डांटना डपटना चाहिए, उसको इस तरीके की चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि भैया अगर किसी तरीके की किसी की कोई प्राइवेसी है उसको वायरल करना एक जो है दंडनीय अपराध है, गैर कानूनी है। अगर इस पर कोई एक्शन होगा तो इन दोनों को जेल भी हो सकती है। लेकिन ये इतने ज्यादा इसके मन बढ़ गए, इतने ज्यादा ये अपने आप को तोप समझने लग गई है कि किसी की भी बातें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे वायरल करने लग गई है। आजकल ये चंदा और गोरखप्रिया भौजी मिलके ये पड़ी हैं राधा राज के पीछे। तो राधा राज एक ऐसी लेडी है भाई साहब, उसका अगर दिमाग सनक गया ना तो गोरखप्रिया भौजी को घसीट के घर से निकाल के ले जाइए। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस में जानता हूं, उसकी वीडियो में देखता हूं भाई साहब। देखो ये नौटंकी करती है गोरखप्रिया भौजी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही चीज राधा राज करती है वीडियो बना, देखो पसंद मुझे इस तरीके के कार्य किसी के भी नहीं है, चाहे वो राधा राज के हों, चाहे गोरखप्रिया भौजी के हों या अन्य किसी को। इस तरह से अगर आप झूठ सूच सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, ये गंद फैलाते हैं, छीछा लौदर फैलाते हैं, तो पसंद मुझे किसी का नहीं है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मेरा कंशन ये है कि भैया इस तरीके के जो कार्य है, इस तरीके की जो गंद है वो सोशल मीडिया पे नहीं मचनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग जो है गोरखप्रिया भौजी करती है हर कार्य की। अच्छा वही कार्य अगर कोई अन्य यूट्यूबर जैसे राधा राज हो गई, रूपतरा हो गई, या पहले मालती थी उसकी बहन है, अब आरती है, विष्णु है, ये दुनियादार मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर उसके तरीके का कोई वीडियो बना दे, जैसे अमरनाथ हो गया, प्रिया हो गई, कोई भी बना दे तो इसके बड़ी ज्यादा आग लगती है, इसके और इसके पति के। कि मतलब तुम करो तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, कोई और करता है तो फिर ये उनको लेकर टिप्पणी करती है, उनको लेकर वीडियोस बनाती है, उनको लेकर उल्टा सीधा बोलती है, फिर उन लोगों को कॉल करती है। कॉल मतलब इन द एंड पड़ी लकड़ी लेती है, पड़ी लकड़ी लेने के बाद उनको कॉल करती है, कॉल करने के बाद उनको भड़काया जाता है, भड़काने के बाद उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है, और कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद उस पर वीडियोस बनते हैं, वीडियो बना के उन पे पैसा छापा जाता है, उन लोगों की इंसर्ट की जाती है पब्लिक करके उसी रिकॉर्डिंग को। मतलब कि देखो किस तरह का ये अपने आप को सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाती है कि मेरे से भली महिला कोई भारतवर्ष में नहीं है, कोई पूरे हिंदुस्तान में नहीं है।
अरे गंद मत मचा, तेरे से सबसे ज्यादा गंदी लेडी तुम्हारे सिवा कोई हो ही नहीं सकता कि इस तरीके की एक महिला होकर किसी महिला का अपमान कर रही है, किसी की प्राइवेसी को जो है आप अपने चैनल पे डाल के फिर डिलीट कर रही हैं, लोगों को दिखा रही हैं। इस तरह से क्या साबित करना चाह रही हो तुम? क्या कर रही हो? भारत की जीडीपी बढ़ाना चाह रही हो? इससे क्या करना चाह रही हो? हैं? क्या साबित करना चाह रही है गोरखपुरिया भौजी और तेरा पति जो है? भैया सच्चाई बता देना कि क्या करना चाह रहे हो, किस किस से पंगेबाजी? अपने आप को शेर कहते हो, कभी शेर नहीं कहते हो, क्यों इस तरीके की गंद करते हो? ये तो पता है कौन करता है? ये दोगले लोग करते हैं। तुम लोग भी दोगलों से कम नहीं हो। इस तरीके के कार्य करके तुमको लगता है कि तुम बहुत बड़ी तोप हो गए। जिस दिन राधा राज आ गई ना तुम्हारे घर पे भाई साहब, खींच के ले जाएगी दो पति पत्नी को, दोनों को, और एक भी सारे तमाशा देखोगे, उसके आगे कोई बोल नहीं सकते। बहुत खतरनाक लेडी है दोस्तों। इस तरीके के कार्य पहली बात तो होने नहीं चाहिए। जिस तरीके से गोरखपुरिया भौजी अपने चैनल पे दूसरों की प्राइवेसी को वायरल करती है, दूसरों की प्राइवेसी को पब्लिक करती है, इस तरीके के कार्य जो है किसी महिला को नहीं करना चाहिए। दूसरी महिला के खिलाफ लड़ाई अपनी जगह है, तुम अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ो ना। इस तरीके से किसी को भड़का के कुछ बुलवा लेना, कुछ रिकॉर्डिंग कर लेना और फिर उसी रिकॉर्डिंग को आप वायरल कर देना, ये मतलब ये तो धोखाधड़ी हो गई ना। इस पे तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, धोखाधड़ी का गोरखपुरिया भौजी और इसके पति पर और प्रियंका पे, सब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या है कि लोगों की प्राइवेसी को पब्लिक कर रहे हैं, पहले लोगों को भड़काते हैं, फिर उन्हीं की रिकॉर्डिंग करके और उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनको दुनियादारी सिखाते हैं, दूसरों की पड़ी लकड़ी ये लेते हैं और लोगों को फिर बदनाम करते फिरते हैं। सबसे ज्यादा गंदे लोग तो ये खुद ही हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए कि गोरखपुरिया भौजी का ये नेचर सबसे गंदा लगता है आपको या बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताना।